Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 39 of this particular playlist. First pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set I've taken from previous year SimCats and the set says the following is the table of the point drawn at the end of all the matches in a IFL, a 6-club football tournament in which each club played with every other club exactly once. The table gives the position of the club in terms of their respective total points scored, that is to the decreasing order of the total points. Each win was worth 3 points, each draw 1 point, and there was no point for a loss. Some information in the table has been intentionally left out. The result of none of the individual matches are known, except that DD beats MI and no two team finishes with the same number of points. Partial table is given. Let's go to the question also. The total number of points won by MI is the total number of goals scored in the matches between CSK and DD is DD won the match against which of the following teams? Uh, which of the following matches was draw? ठीक है. So एक नंबर क्रंचिंग का सेट यहाँ पे दिख रहा है अपने को जहाँ पे चीजें बताई गई कि 6 टीम्स हैं, 6 क्लब्स हैं, बेसिकली दे आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर. ठीक है. अब 6 हैं तो 6 के कितने मैचेस हो जाएंगे? तो क्या है फॉर्मूला? 6 × 5/2 यानी कि टोटल अपने पास क्या पता है कि टोटल अपने पास 15 मैचेस हैं जो कि होने वाले हैं. ठीक है. अब उस 15 मैचेस में कुछ मैचेस हैं जो जीतने वाले हैं, कुछ हैं जो ड्रॉ होने वाले हैं और कुछ है. अब यहाँ पे एक नई चीज है जो कि दिया हुआ है गोल बाई गोल अगेंस्ट, यानी कि ये जो चीज है ये क्या बता रहा है? गोल बाई यानी केकेआर ने पूरे टूर्नामेंट में कितने गोल मारे? 17 और कितने गोल खाए? 5. एंड द पॉइंट स्कोर्ड बाय द केकेआर ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में दैट इज 15. ठीक है. विन का कितना होता है? +3. लूज का कितना होता है? +0. ड्रॉ का कितना होता है? +1. ठीक है. ये पॉइंट अपने को 3 चीजें दे रखी कि विन है तो 3 है, लूज है तो 0 है, ड्रॉ का अपने को +1 का स्कोर दे रखा है. अब जैसे केकेआर का तो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. केकेआर का तो 15 पॉइंट मिला हुआ है, तो केकेआर का 15 मतलब 5 के 5 वो जीत गया होगा तभी वो मिला, यानी कि 0 और 0 होना चाहिए था. ठीक है. अच्छा, सीएसके का 10 पॉइंट है. 10 पॉइंट आने का लॉजिक कहां से रहा होगा? सीएसके का अगर 10 लाते तो 10 को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं? 10 को हम ब्रेक करने के लिए यूज कर सकते हैं 3+3+3+1+0, बिकॉज 5 मैचेस है, दैट इज द ओनली थिंग विच वी कैन डू. और क्या किया जा सकता है? अगर मैं 3 बार की जगह पे 2 बार 3 लेता हूं तो 1 1 और 1 कर सकता हूं, दिस विल बिकम 9, तो ये भी पॉसिबल नहीं है और कोई केस बन ही नहीं सकता. ठीक है. सो सीएसके के लिए भी फिगर आउट करना वाज वेरी इजी, यानी कि इनके 3 जीता होगा और एक ड्रॉ करा ले गया होगा और एक हार गया होगा. ठीक है. फॉर डीडी इट इज 8 पॉइंट. 8 पॉइंट का लॉजिक क्या रहा होगा? यहाँ पे तो 3 3 1 1 और 0 और कुछ भी नहीं बन सकता, तो 3 3 1 1 0 का मतलब 2 जीत गया, 2 ड्रॉ करा ले गया और 1 हार गया. ठीक है. एमआई के लिए टोटल पॉइंट नहीं दिया हुआ है. अच्छा, इसके एमआई के टोटल गोल स्कोर्ड बाय द एमआई भी नहीं दिया हुआ है, बट एक चीज देखो, टोटल गोल स्कोर्ड अगेंस्ट पता है, तो यार पूरे टूर्नामेंट में टोटल गोल स्कोर्ड बाय द मतलब जो हुए हैं और अगेंस्ट में हुए हैं वो दोनों तो बराबर ही होने वाले हैं. ठीक है. मतलब लेट्स से देयर आर 2 मैचेस ए और बी का, तो ए ने अगर 5 गोल मारे हैं, बी ने अगर 2 गोल खाए, तो वही चीज है ना, वो उल्टा काउंटर इंट्रीज में भी दिखाई देते हैं कि बी ने 2 गोल खाए और ए ने 5 गोल मारे, वो पूरे टूर्नामेंट में इधर और पे दिख रहे होते हैं, तो जो उनका सम है वो इट हैज टू बी इक्वल. ठीक है. टोटल मतलब ए और बी वुड बी अ रॉन्ग एग्जांपल. इसको अगर पूरे टूर्नामेंट में देखें, लेट्स से एबीसी के अगर टाइम फ्रेम पे लगा के देखो, मतलब एबीसी या 3 टीम्स वर पार्टिसिपेटिंग इन टूर्नामेंट, उनका अगर फिक्सचर देखोगे तो वो हमेशा बराबर ही उतरता है. ठीक है. टोटल गोल अगेंस्ट कितना है? 5 6 11, 11 2 13, 13 5 और 18, 18 और 1 29, 29 और 16 29 और 6 35, 35 और 1 45, तो यानी कि इसका भी सम 45 आना चाहिए. ठीक है. 17 9 2 7 8, यानी कि टोटल केकेआर ने 17 गोल मारे हैं, तो ऐसा समझ सकते हो ना कि 17 गोल किसी ने खाए होंगे, तो वही सब है. बस यही चीज समझाना चाहता था पीछे जो एबीसी का एग्जांपल ले रहा था. तो 17 और 9 26, 26 और 2 28, 28 और 7 35, 35 और 8 35 और 43, तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 2 होना चाहिए. एमआई का टोटल पॉइंट कैसे फिगर आउट करा जाए? यार ये पॉइंट तो फिगर आउट करना अभी तो पॉसिबल नहीं है, देखते हैं. आरसीबी के लिए क्या फिगर आउट करना है? 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स का मतलब वो ड्रॉ ही लिया होगा और कुछ नहीं बन सकता, तो 2 ड्रॉ है, बाकी 0 विन है और 3 लूज होने वाला. ठीक है.
जीटी के लिए क्या पता है, इट हैज टू बी लेस देन 2 मोर देन 0 और 0 मतलब 0 मोर देन 0 नहीं, 0 और 1 हो सकता है। लेस देन 2 का मतलब 2 से कम होना चाहिए, तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 0 वाले केस में क्या होगा, इसको गुजरात को सारे मैचेस हारने होंगे, ठीक है, मतलब जीटी को बेसिकली, गुजरात नहीं, जीटी को सारे मैचेस हारने होंगे, यानी कि जीटी अगर 5 मैच हारे यानी कि इनके ओपोनेंट कम से कम एक एक विन ले रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान दो ना, आरसीबी 0 विन लेके बैठा हुआ है, ठीक है, आरसीबी सारे मैचेस मतलब सारे मैचेस या तो वो हारा या तो वो ड्रॉ करा है, यानी कि गुजरात के बारे में हम ये चीज पॉइंट से कंक्लूड कर पा रहे हैं कि गुजरात एक ऐसी टीम होगी जो सारे मैचेस नहीं हार रही है, ठीक है। फिर से ये लॉजिक समझा देता हूँ, अगर मैं 0 जैसा स्कोर लेता हूँ तो आई नीड टू हैव 5 एट दिस प्लेस, इन दैट केस आई नीड टू हैव 5 टीम्स जो कि सारे मैचेस हार रही हैं, यानी कि वो पांचों टीम एक एक मैच जीत रही है। आरसीबी तो यार एक भी मैच नहीं जीत रही है, उस लॉजिक से मैंने क्या कंक्लूड करा, यार 0 तो नहीं दूंगा, मेरे को क्या देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा। 1 कब पॉसिबल है, जब 1 ड्रॉ आएगा, 4 लूज होंगे, 0 विन देना पड़ेगा, ठीक है। आई एम लेफ्ट विद दी एमआई वाला पार्ट। अब एमआई वाले पार्ट के लिए क्या करा जाए, टोटल पॉइंट भी फिगर आउट करना है। एमआई के बारे में एक चीज ये पता है कि डीडी ने एक मैच जीता था और एमआई एक मैच हारा था, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे हुए, क्या मेरे को इतने से ही चीजें हो सकती है, बिकॉज कई बार क्या होता है, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पे ही सारा सेट होता है, जैसे यहाँ पे नंबर ही डिस्ट्रीब्यूशन था और कुछ नहीं करना था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट वन बाई मुंबई, अच्छा जानबूझ के इसने मुंबई का ही पूछा हुआ, तो मुंबई का मेरे को नहीं पता। द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन द मैच बिटवीन सीएसके एंड डीडी, इसके लिए तो मेरे को यार पूरा राउंड रॉबिन का टेबल बनाना पड़ेगा। डीडी वन दी मैच अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टीम, इसके लिए भी चाहिए होगा विच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ आया, यार मेरे को एक राउंड रॉबिन का टेबल तो बनाना ही पड़ेगा, तभी मेरे लिए चीजें बेहतर हो पाएंगी, ठीक है। अभी तक अपने को क्या पता है, टोटल नंबर ऑफ विन्स फॉर ऑल टीम एक्सेप्ट एमआई मिल गया है, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉज भी मिल गया है, टोटल नंबर ऑफ लूज फॉर ऑल टीम एक्सेप्ट एमआई मिल चुका है, ठीक है। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूला बताओ तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ विन्स प्लस नंबर ऑफ ड्रॉज बाई 2 या नंबर ऑफ लूज प्लस नंबर ऑफ ड्रॉज बाई 2, यानी कि ये कॉलम और ये कॉलम का सम बराबर आना चाहिए और इसको अपॉन 2 करेंगे और इनका जो सम है वो 15 बनने वाला है, कुछ ऐसा अपने को चाहिए, ठीक है। चलो राउंड रॉबिन पे काम करते हैं। मैंने क्या करा, एक राउंड रॉबिन टेबल बना लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या पता है, जो जो इन्फॉर्मेशन एकदम यूनिक पता है पहले उसको रखते जाते हैं। जैसे केकेआर के बारे में पता है, पांचों मैचेस जीता है, यानी कि वेन 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 वेन, यानी कि इनके जो ओपोनेंट्स हैं वो लोग हार गए हार गए हार गए हार गए हार गए और हार गए, ठीक है जी, ये लोग पांचों लोग हार गए। अभी क्या है ना, मेरे को स्कोर नहीं पता वो कितने गोल मार के हारे या कितने गोल जीत के हारे। अगर ऐसा कुछ पूछता है कि क्या होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अगर मतलब अभी देखता हूँ बिकॉज मेरे को ये चाहिए होगा, तो एक काम ये करा जा सकता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 17, ठीक है, 9, 2, 2, 7 और 8, और यहाँ पे लिख लेते हैं 5, 6, 5, 6, 2, 5, 11 और 16। बेसिकली अगर वो जो गोल्स अपने को निकालने ही थे, अभी इसमें गोल्स वाला जो पार्ट आएगा वो मैं बाद में करने वाला हूँ, बट मैं अभी यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, रो का सम 17 बने ही बने, 9 बने ही बने, सिमिलरली कॉलम का सम 5 बने ही बने, ऐसा कुछ अपने को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी पहले हम विन लूज आइडेंटिफाई करने पे फोकस करते हैं, क्योंकि विन लूज मिल गया तो थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन तो अपने को मिल सकता है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना है, तो टोटल नंबर पॉइंट्स के लिए मेरे को डीएमआई का विन और लूज पता होना चाहिए। ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को विन लूज भी पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी विन लूज पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 एक ऐसा है जिसके अंदर अपने को स्कोर पूछा हुआ है कि इस पर्टिकुलर मैच के अंदर सीएसके और डीडी ने कितना स्कोर किया, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 तो मेरा सेकंड फेज में मैं करना चाहूंगा, पहले आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4, ठीक है। अब क्या करा जाए, अब देखो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जिसने स्कोर किया उसको पकड़ते हैं या सबसे ज्यादा जिसने स्कोर किया उसको पकड़ते हैं, सबसे ज्यादा और सबसे कम। बेसिकली सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला यहाँ पे केकेआर था, केकेआर के लिए 5 विन और 5 लूज उनके अपोनेंट को पकड़ा दिया हमने। और सबसे कम स्कोर करने वाला कौन था, जीटी था। जीटी ने क्या करा था, 0, 1 और 4, ठीक है, ये तो हमने टेबल में देख रखा है। 0, 1 और 4 यानी कि जो गुजरात का लूज है वो किसके साथ होना चाहिए, ठीक है। गुजरात का जो मतलब बेसिकली जीटी का, बार बार मैं गुजरात कह रहा हूँ, जीटी का जो लॉस है 4 लोगों के साथ, वो 4 कौन होने वाला है, एक तो ये होने वाला है, ठीक है। क्या वो सीएसके के साथ होगा, डीडी के साथ होगा, एमआई के साथ होगा, आरसीबी के साथ होगा, नहीं, एमआई के साथ तो हो जाएगा, आरसीबी के साथ नहीं हो सकता, बिकॉज वही लॉजिक है,
अगर ये दोनों चीज को ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे लॉस देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को विन देना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे को पता आरसीबी का विन तो दे नहीं सकता, पॉइंट समझ आया। अगर मैं इसको लॉस दूंगा तो मेरे को यहाँ पे विन देना पड़ेगा। बाय दैट लॉजिक मेरे को पता चल गया कि भाई इसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो 4 लॉस है वो इन्हीं 4 में आएगा, वो ये वाला नहीं होने वाला, यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ड्रॉ होने वाला है, ठीक है। अगर ये लॉस है तो ये सारे विन होने चाहिए, पॉइंट समझ रहे हो। अब हमने क्या करा, विन लूज का दोनों को यूज करके आइडेंटिफाई कर लिया मैंने। मैक्सिमम पॉइंट जिसने स्कोर करा था केकेआर ने उससे निकाली और जो जीटी ने करा था उससे निकाल दिया। अब क्या करा जाए, अब अगर ध्यान दो तो मेरे पास आरसीबी, एमआई, डीडी, सीएसके चारों टीम के लिए 4-4 मैचेस है जिनका स्कोर करना अभी, सॉरी 3-3 मैचेस है जिनका स्कोर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है, ठीक है। चलो एक एक पकड़ के आते हैं, सीएसके के बारे में बात करते हैं। सीएसके के बारे में क्या पता था, 3-1-1, ठीक है। सीएसके के बारे में 3 जो विन है, 3 में से 1 विन मिल चुका है, बाकी 2 विन कहीं पे भी आ सकता है, और एक जो ड्रॉ है वो अभी भी कहीं आ सकता है। डीडी के बारे में पता है 2 जीता है, 2 ड्रॉ कराया है और 1 हारा है। डीडी के बारे में ऊपर भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, क्या कहता है, एक्सेप्ट दैट डीडी बीट्स एमआई, डीडी ने एमआई को हराया था, तो डीडी ने एमआई को अगर हराया था तो यहाँ पे विन आना चाहिए और एमआई और डीडी वाले में लूज आना चाहिए, ठीक है। डीडी के बारे में क्या पता था, 2 विन 1 लॉस और 2 ड्रॉ, 2 विन 1 लॉस और 2 ड्रॉ, तो यार ये तो दोनों ड्रॉ इसके मिल गए, यानी कि इनके जो ओपोनेंट्स है वो दोनों को भी ड्रॉ, ठीक है जी, ये भी मिल गया अपने को। अच्छा, अगर ध्यान दो तो डीडी का अपने को पूरा मिल गया है, केकेआर का भी पूरा मिल गया, जीटी का भी पूरा, विन लूज वाला स्टेटस तो मिल गया है, ठीक है। अच्छा, आरसीबी के बारे में अपने को कुछ और मिल सकता है क्या, या सीएसके के बारे में, सीएसके के बारे में एक चीज और मिल गई है, बिकॉज सीएसके का इट वाज 1 लूज 1 ड्रॉ व्हिच आई हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, द अदर 3 वाज विन, तो अदर 3 वाज विन, तो यही 3 बच रहे ना, ठीक है। अगर ये तीनों विन मिल गए तो यानी कि सीएसके के ये लोग सब अपोनेंट हार गए। अच्छा, तो सीएसके के लिए भी आसानी से हमने फिगर आउट कर लिया। नाउ आई एम लेफ्ट विद द आरसीबी और एमआई वाला मैच। एमआई वाले में अपने को पता है 3 लूज आ गया, 1 विन आ गया, 1 का स्टेटस नहीं पता, जो कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, बट आरसीबी का मेरे को पता था, आरसीबी 2 ड्रॉ करता था 3 जीत जाता था, 2 ड्रॉ कराता था तो 2 ड्रॉ तो मिल चुका और 3 हार जाता था, सॉरी, तो 3 अगर हारता था तो 3 लूज आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, विन आना चाहिए था, ठीक है। अब मेरे को एमआई का पूरा मिल गया, एमआई का क्या मिल गया, 2 विन और 3 लूज, यानी कि 2 विन और 3 लूज, यानी कि 0 ड्रॉज होने चाहिए थे, ठीक है। यहाँ पे कितना स्कोर बनेगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे इसका स्कोर आना चाहिए था 6। अब क्या करना चाहिए ना, इस पॉइंट पे एक बार फॉर्मूला लगा के चेक कर लो, क्या मतलब 5 3 8 8 2 10 10 2 12, यानी कि 12, तो यहाँ पे भी 12 आना चाहिए, 1 2 3 5 5 3 8 8 4 12, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6, यानी कि 6/2 3, यानी कि 12 + 3 का 15 वाला फॉर्मूला यहाँ पे चेक कर सकते हो, 12 + 6/2 यानी कि 15, ये एकदम सही है, और 15 ही तो मैचेस है जो अपने को यहाँ पे पूरा फिगर आउट करना है, ठीक है। सो इस वाले से तो यार क्या क्या निकल जाएगा, जैसा क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो निकल जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वन बाई एमआई, वन ने कितने जीते हैं, 6 पॉइंट जीते थे। द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन द मैच बिटवीन सीएसके एंड डीडी, यार ये चीज अभी निकालना बाकी है। डीडी वन द मैच अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टीम, डीडी किसके अगेंस्ट जीती है, सीएसके के अगेंस्ट जीती है, सॉरी एमआई के अगेंस्ट जीती है और जीटी के अगेंस्ट जीती है, तो ऑप्शन में जीटी है, ये मार्क कर देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच वाज अ ड्रॉ, ड्रॉ कौन सा हुआ था, एमआई और आरसीबी वाला, एमआई और आरसीबी वाला, आरसीबी वाला, यार एमआई जीती थी ये, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। जीटी और सीएसके वाला, जीटी और सीएसके वाला, ये तो भैया जीटी हारी थी। सीएसके और आरसीबी वाला, सीएसके और आरसीबी वाला, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, जीटी और आरसीबी वाला ही होना चाहिए, जीटी जीटी और आरसीबी वाला, ठीक है। यार ये तो निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, थोड़ी मेहनत करते हैं, बिकॉज यार ये एक चीज है जो कि अपने को निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमने मतलब ये पर्टिकुलर सेट में तो जैसे 6 क्वेश्चन थे, या 6 नहीं थे, 5 ही थे इसमें मेरे को याद है, बट जो 5वां क्वेश्चन था इट वाज वेरी इजी, तो मैंने उसको हटा दिया था, मैंने यही 2 रखे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन द मैच बाय बिटवीन सीएसके एंड डीडी, सीएसके और डीडी के बीच में अपने को निकालना है, के बारे में पता करना है। डीडी के बारे में अपने को क्या पता है, डीडी जो है टोटल 2 जीत जाता है, 2 ड्रॉ करा ले जाता है, 1 हार जाता है, और टोटल टूर्नामेंट में उसने 2 गोल मारे हैं, 2 गोल खाए, ठीक है।
अब यार ये जो 2 गोल मारे ये कौन से गोल होने चाहिए? ये वही वाले गोल हैं जो विनिंग मैचेस वाले रहे होंगे, बिकॉज विनिंग मैच में 1-0 से जीता होगा तभी वो पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि जो डीडी के 2 मैचेस विन वाले हैं वो 1-1 और इनके जो ओपोनेंट है वो 0-0 पे बैठे होंगे, यानी कि ये लोग 0 और 0 पे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि टोटल डीडी गोल कितने मारता था? 2 गोल मारता था, जो कि 1 और 1 में मिलते थे, यानी बाकी मैचेस में डीडी गोल एक भी नहीं मारा होगा। अच्छा, अगर ये ड्रॉ है तो ये भी 0 मार के ड्रॉ होगा, तभी वो पॉसिबल है ड्रॉ होना। सिमिलरली अगर ये ड्रॉ है तो ये भी 0 से ड्रॉ होगा, यानी कि ये जो 2 गोल इसने खाए हैं वो कौन से वाले मैच में खाए? वो यही वाले मैच में खाए होंगे। ठीक है, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई फॉर एमआई के बारे में भी कुछ कुछ निकाला जा सकता है। क्या? एमआई भी 2 गोल मारता है पूरे मैच में और 2 मैच जीतता है, और वो 2 मैच कौन से हैं एमआई के? वो 2 मैच है ये वाले, और वो 2 मैच तभी जीता होगा जब इसने 1-0 शूट करके मैच जीता होगा, यानी कि एमआई के जो अपोनेंट है वो इस तरीके से हारे होंगे। ठीक है, बट एमआई ने टोटल जो 5 गोल खाए हैं वो कहाँ पे किस ऑर्डर में खाए नहीं बता सकते, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है 2-2 आ जाए, 3-2 आ जाए, या 3-1 आ जाए। ये चीज हम अभी यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे बस ये पता है कि 0 और 0। ठीक है, अगर गोल्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम बहुत ज्यादा इसके अंदर चीजों को हम नहीं पिन कर सकते, इतना है जो कि हम भर सकते थे। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 2 का तो आंसर हो जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन द मैच बिटवीन सीएसके एंड डीडी पूछा हुआ है। सीएसके एट डीडी, सीएसके और डीडी का कितना है? दैट इज 0 एंड 0, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पूछा ना, तो इसमें 0 और 0, तो आंसर क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, सो मैं आई वुड हाईली रिकमेंड दिस सेट, ये सबको ट्राई करना चाहिए। मतलब इसके अंदर काफी सारे ट्रैप थे, मतलब मेरे को तो ये सेट अच्छा लगा था, एंड आई वुड रेट दिस एज अ मॉडरेट वाला सेट, आराम से करने लायक है। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।